हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। आज के हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ये आपका 7th चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का, ठीक है ना। आई होप इसके पहले के जितने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, या तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग से लेके पेपर सॉल्विंग से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक भी दे देते हैं, ठीक है। और अगर आपने हमें यूट्यूब पे फॉलो शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ठीक है ना, इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है, हमें ये पता है कि जो इकोसिस्टम के अंदर मेनली ये रहते, प्रोड्यूसर रहते, कंज्यूमर रहते, ठीक है ना, सेपरेटर्स रहते और डिकम्पोजर्स रहते हैं, ठीक है ना। तो कंज्यूमर्स के अंदर भी बहुत ठीक है। सो ये देखिए, आप ये देख सकते होंगे, ठीक है, ये पूरा एनर्जी फ्लो रहता है, ठीक है, मतलब कि इससे इसमें एनर्जी जाती है, ठीक है। सो हम अभी वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हम कहते हैं हर्बिवरस कंज्यूमर। हर्बिवरस मतलब जो फ्रूट्स खाते हैं, जो जो वेजिटेरियन रहते हैं, ठीक है ना, एकदम इजी लैंग्वेज, जो कि फ्रूट्स ग्रास ये वो खाते हैं, ठीक है ना। वो कोई कंजम्पशन नहीं करते, ठीक है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या रहते हैं, ग्रास हॉपर्स, स्क्विरल्स, एलिफेंट्स, ठीक है, दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, मतलब कि वो आपने हाथी जो रहता है, हाथी हमेशा घास खाता है, झाड़ झाड़ के पत्तियाँ वगैरह खाता है, राइट। और स्क्विरल्स भी नहीं, क्या फ्रूट खाती है, ये खाती है, राइट। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या रहते हैं, सेकेंडरी जो कार्निवोर्स रहते हैं, जो प्राइमरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया, आउल हो गया, फॉक्स हो गया, ठीक है। अब फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग भी मतलब कि इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है, राइट। तो वो भी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो आउल हो गई, आउल भी माउस को खाती है, ठीक है ना, माउस वगैरह। फॉक्स भी ये करते हैं, राइट। और फिर आते हैं आपके टॉप कंज्यूमर, ठीक है, आप एक कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके आते हैं टाइगर, लॉयन, जो कि दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्राइमरी के ऊपर भी डिपेंड कर, प्राइमरी इतना छोटा है तो ये करते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। और इनके ऊपर कोई नहीं रहता, इनके ऊपर सीधा ओमनिवोरस रहते हैं, ठीक है ना, कंज्यूम जो कि मिक्स कंज्यूमर रहते हैं, ठीक है। अब ये मतलब कि टाइगर को कौन खाएगा, ठीक है। टाइगर लॉयन को कोई खाएगा नहीं है ना। तो लाइक दिस। अब ओमनीवरस, ओमनीवरस जो रहते हैं मिक्स कंज्यूमर रहते हैं। ओमनीवरस मतलब बेयर हो गया, बेयर इंसान, जो कि वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस है, ह्यूमंस हम दोनों खाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो रहते हैं, कुछ कुछ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि हम नॉन वेज नहीं खाते, ठीक है, दे आर हार्बिवोरस। और बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि मीट वगैरह खाते हैं, सो वो ओमनिवर्स हम कहते हैं। लेकिन कोई कोई लोग दोनों ही खाते हैं, ठीक है ना। मेजोरिटी जो लोग रहते हैं वो दोनों खाते हैं, सो उसे हम ओमनिवर्स कहते हैं, ठीक है। अब फूड चेन और फूड वेब क्या रहता है, ठीक है। पहले हम फूड चेन के बारे में देखेंगे कि जो एक कंटिन्यू, ये जो रहता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, ठीक है ना, कंज्यूमर से लेके सैप्रोफाइट्स, ठीक है ना। तो ये जो रहता है एक सीक्वेंस रहती है, ठीक है, इनके अंदर इंटरेक्शन होता है, इसी को हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है ना। मतलब कि ये पूरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब जैसे कि ये देखिए, ग्रास है, ठीक है, ग्रास को एनर्जी में ये क्या कर रहे हैं, जो प्लांट मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर उनका एनर्जी ऑटोट्रॉपिक रहते हैं, तो ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल से उनका एनर्जी बनती है। अब ग्रास ऊपर क्या करता है, ग्रास को खाता है, ठीक है। अब ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, ईगल। और फिर ईगल के बाद क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो मतलब कि डिकम्पोजर्स हम कह सकते हैं, ठीक है ना, डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो उसी को अब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस चलता है, ठीक है ना। इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूस बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सेप्रोटॉप्स के बीच में, इसी को हम कहते हैं, इसी एक डेफिनाइट सीक्वेंस को हम कहते हैं
फूड चेन। बट फूड फूड वेब किसे कहते हैं? देखिए, हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ऐसे ही जैसे फूड चेन है वैसे उसी टाइप के बहुत सारे चेन्स है, ठीक है ना। ये तो हमने जो पिछला मैंने एग्जांपल दिया हुआ है उसी टाइप में, जहाँ पर जो एनर्जी है वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। ठीक है, तो फूड वेब इज अ नेचुरल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ न्यूट्रिशंस एंड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी विद इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम, ठीक है, इसी को हम कहेंगे। और ये आप जो है वो आप देख सकते हो आपके डेली इसके ऊपर सराउंडिंग के अंदर आप ये देख सकते होंगे, राइट। तो दो जो बहुत सारे फूड चेन्स मिलते हैं, डिफरेंट फूड चेन्स मिलते हैं, सो उसी को हम कहते हैं फूड वेब, जो जिसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अब एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड के अंदर आता है आपका ट्रॉपिक लेवल के ऊपर हम आएंगे। तो इसके अंदर जो ईच लेवल रहता है फूड चेन का, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। ट्रॉपिक लेवल एक स्टेप रहता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं फूड चेन के अंदर, ठीक है ना, इन चेन, ठीक है। अब जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है और एनर्जी है वो रिड्यूस होती जाती है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर से लेके एट लोअर मोस्ट लेवल तक। और फिर टॉप कंज्यूमर जो रहते हैं, टॉप कंज्यूमर उनके पास हाई लेवल रहता है, ठीक है, एनर्जी का। सो देखिए, अब ये जो रहते हैं फोर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर के अंदर क्या रहता है, और प्रोड्यूसर्स आर इन इकोसिस्टम। फिर हर्बीवरस, हर्बीवरस क्या है, ट्रॉपिक लेवल 1। कार्निवर्स, कार्निवर्स क्या है, ट्रॉपिक लेवल 2। और ओमनिवरस, ट्रॉपिक लेवल 3, ठीक है ना। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आया कि जो लोएस्ट लेवल रहता है उसके पास सबसे लो लो ये रहती है, एनर्जी डिक्रीज रहती है, ठीक है ना, डिक्रीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द लोअर। एंड टॉप पर कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स रहते हैं उनके पास हायर लेवल रहता है, ठीक है ना, एनर्जी। सो अब पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या रहता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है कि कितनी एनर्जी एक्सचेंज हुई है ट्रॉपिक लेवल के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी शो करते हैं हम, कि प्रोड्यूसर से लेके फिर बॉटम, मतलब कि प्रोड्यूसर से, मतलब कि एकदम बॉटम से लेके तो हायर लेवल तक कंज्यूमर तक, टॉप के, ठीक है, ठीक है। फिर इसके अंदर एनर्जी लॉस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90% लॉस होता है, ठीक है ना, हर एक स्टेप के ऊपर, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और हीट, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है एक्वाटिक का है, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 किलो कैलोरीज है। फिर उसके बाद है फिशेस के अंदर है 100 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। फिर इसके थायोप्लाटम्स के अंदर 1000, फिर थैलोटॉपिक लेटिक 1000, फिर 10,000 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज आपका बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो इसके अंदर क्या रहता है, एनर्जी फ्लो रहता है इन इकोसिस्टम के अंदर एक ही वे से, ठीक है ना। अब ये जो फ्लो ऑफ न्यूट्रंस एक साइक्लिक लेवल में चलता है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म के, हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो जो साइकिल फ्लो रहता है ऑफ न्यूट्रिशन का इकोसिस्टम के अंदर, उसी को हम कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल, ठीक है ना, समझा। बायोजियो साइकिल किसे कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी है, ठीक है, ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिज्म के, और ही कंटिन्यूस ट्रांसफर होते रहते हैं बायोटिक से अबायोटिक फैक्टर में, और बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक फैक्टर में, अबायोटिक से बायोटिक फैक्टर में भी होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर ही होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट होती रहती है, ठीक है। मीडियम ऑफ अ बायोस्फीयर फॉर्म द लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हेड्रोस्फीयर, ठीक है ना, ये कंटिन्यूस होती है, ठीक है। अब टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल,
एक गैशियस साइकिल रहती है, एक सेडिमेंट्री साइकिल। अब गैशियस में क्या रहता है कि मेनली अबायोटिक गैशियस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो रहते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में फाइंड होते हैं, जैसे कि आपके आ गए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब सेडिमेंट्री में के अंदर क्या रहते हैं, बायोटिक न्यूट्रिएंट्स मटेरियल रहते हैं जो फाउंड होते हैं सॉइल के अंदर, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, ठीक है ना, सॉइल, फिर आयंस, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। सो कार्बन साइकिल के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कार्बन साइकिल। सो कार्बन साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल आपने देखा होगा कि एक सर्कुलेशन और रिसाइक्लेशन ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, ठीक है ना, लिविंग बीइंग के इसके अंदर। फिर जो आफ्टर दैट डेट, ठीक है ना, वो जो एटमॉस्फेयर रहता है उसी को हम कहते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है ना। मतलब कि जब तक पूरा कार्बन एक साइकिल उसकी कंप्लीट करता है, ठीक है। अब आयोटिक कार्बन आइटम आर सर्कुलेटेड, ठीक है, अब और रिसाइकल होते हैं बायोटिक फॉर्म के अंदर, और फिर उसके बाद थ्रू द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और उसकी वजह से ये पूरा कार्बन साइकिल एक कंप्लीट होता है, ठीक है। प्लांट्स कन्वर्ट करते कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये देखिए, सबसे इजी आपको ये डायग्राम के ऊपर समझ में आएगा, ठीक है। फैक्ट है, फैक्ट्री में से इमिशन हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो मिल गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से मिला तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्लांट्स ने रेस्पिरेशन किया, ठीक है। सो प्लांट्स ने इसको क्या, इसको कन्वर्ट कर दिया बायोकार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन दिया, ठीक है, यहाँ से एक हुआ। फिर एनिमल में ये किया, एनिमल ने क्या किया, ठीक है, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, फिर वापस बायो कार्बोनेट में आ गए, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये काव भी, उसका जो वेस्ट होगा वो भी उसका बनेगा, ठीक है। काव का जो मतलब कि काव जब ये होगी उसका फॉसिल फ्यूल बनेगा, ठीक है। और फिर ऑब्जॉर्प्शन बाय वाटर, वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसका कार्बन साइकिल ये पूरी कंप्लीट हो गई। मतलब कि ये वाटर में आप ये ऐसे कर सकते हो, फॉसिल फ्यूल में से निकली, वाटर में गई, वाटर में से यहाँ पर फैक्ट्रीज में गई, फैक्ट्रीज से वापस ट्रीज में गई, ट्रीज से एनिमल्स में आई, एनिमल से वापस यहाँ पर आई, ठीक है। सो ये मेन प्रोसेस, इसका प्रोसेस कैसा रहता है देखिए, CO2 6 CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, प्लस सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, इस साइकिल के लिए, कार्बन साइकिल के लिए। तो सी, हमें प्रोडक्ट क्या मिला है इसका, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है, ऑक्सीजन जो कि गैस बोल के ये हो गया, ठीक है। और फिर ये बना है C6H12O6 प्लस, इसका हमने किया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गया है, माइटोकॉन्ड्रिया से ये बना आपकी, इसके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी फॉर्मेशन से 6CO2 गैस रिलीज हुआ, 6H2O और एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, कार्बन साइकिल प्रोसेस। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर चाहिए था, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर 21% प्रेजेंट है, ठीक है ना। और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के अंदर, और ये सर्कुलेशन और रिसाइकल ऑक्सीजन जो होता है वो होता है बायोस्फीयर के अंदर होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है ना। और ये जो साइकिल रहता है वो इसके अंदर भी इंक्लूड रहता है बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, एज वेल एज यूज अप इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। सो ये देखिए, अब ये देखिए ऐसी साइकिल देखिए, अब ये यहाँ पर जो है सपोज ये गाय है हमारी, ठीक है ना, ये मेरी गाय है। ये गाय ने क्या किया, ये गाय ने क्या रेस्पिरेशन किया तो उन्हें क्या ऑक्सीजन बाहर निकाला,
तो ऑक्सीजन बाहर निकला, तो वो प्लांट ने ऑब्जर्व किया, प्लांट ने ऑब्जर्व करने के बाद वो ऑक्सीजन रिलीज़ किया, ठीक है ना। ऑक्सीजन रिलीज़ करने के बाद वापस प्लांट ने ऑक्सीजन ये किया, रिलीज़ किया, और ऑक्सीजन रिलीज़ करने के बाद वापस जो गाय है मेरी गाय ने वापस ऑक्सीजन को इनहेल किया, ब्रीथ किया। तो ऐसे ये साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बाय एनिमल, ठीक है। अब नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल देखिए क्या रहता है कि जो नाइट्रोजन जो रहता है हमारे बॉडी के अंदर वो है 70, बॉडी के अंदर नहीं सॉरी एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि है 78%, ठीक है ना, नाइट्रोजन। और इसका मैक्सिमम पोर्शन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये नेसेसरी है मेंटेन करने के लिए साइकिल, नेचुरल साइकिल को, ठीक है ना, नेचर को, ठीक है ना। और इसका जो सर्कुलेशन है वो भी सर्कुलेशन फॉर्म होता है डिफरेंट कंपोनेंट से, जैसे कि बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेसेस इन द नेचुरल नेचर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। अब ये देखिए, अब ये मेरी गाय वापस आ गई वापस, ठीक है। अब ये मेरी गाय ने नहीं क्या, यहाँ पर गोबर ये कर दिया, ठीक है। गोबर ये गया सॉइल के अंदर, इसने बनाया NH4, ठीक है। NH4 से ये गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसने बना, ये रिएक्ट हुआ NO2 में, ठीक है ना। ये वापस प्लांट्स में गया, सॉइल में गया, सॉइल से इसने NO3 में गया। NO3 जो है प्लांट्स के लिए बहुत नेसेसरी है, फर्टिलाइज़र के लिए जैसा यूज़ होता है, ठीक है। फिर बैक्टीरिया बने, फिर वापस ये एटमॉस्फेयर में बना, एटमॉस्फेयर से इसने बारिश वगैरह की, लाइटनिंग वगैरह की, ठीक है। लाइटनिंग से वापस ये बैक्टीरिया या पानी के अंदर फॉर्म हो गया, फिर वापस NH3 में गई, ठीक है ना। ऐसा आपकी साइकिल बनी, ठीक है। ऐसा हमारे नाइट्रोजन हमें वापस भी मिल गया और साइकिल कंटिन्यू भी हो गई, ठीक है। जो कि हमारी साइकिल पूरी तरीके से कंटिन्यू लूप उसने साइकिल ने कंप्लीट कर लिया, ठीक। सो अब इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स थ्रू एटमॉस्फेयर और इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्रेट और एटमॉस्फेयर के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर एमिनोफिकेशन, एमिनोफिकेशन जो कि जो गाय ने ये किया था, गोबर किया था गाय ने, तो वही है रिलीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया रिलीज हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज का हुआ, एक्सक्रीटिव वेस्ट हुआ, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स का, नाइट्रिफिकेशन हुआ, कन्वर्जेशन ऑफ अमोनिया। ये पूरे प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो ही है, ठीक है ना। अमोनिया जो रहता है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो गया, डी नाइट्रोफिकेशन हुआ, ठीक है, कन्वर्ट हुआ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस में हुआ। सो बस इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें पूछ सकते हो। अभी और भी चैप्टर आने वाले हैं। अगर आपको कोई चैप्टर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता हो तो आप हमें बताइए, ज़रूर कमेंट्स में बताइए, टेलीग्राम पे बताइए, हम पूरा ट्राई करेंगे आपका वो सॉल्व करने का।